मैं यकीन दिलाता हूँ सदर मोहतरम को कि अगर आप सदर मोहतरम हमसे दौलत मांगे दौलत देंगे, वक्त मांगे वक्त देंगे। अगर आप कहें रोड जाम कर दो हिंदुस्तान की, यकीनन सारे हिंदुस्तान की रोड जाम कर देंगे। आप बुजुर्ग हैं, आप बैठे रहे, हमको हुक्म दे, मैं निकलता हूं हमारे कायद के साथ। हम निकलते हैं, जाफर पाशा मौजूद है, हम जाएंगे, रोडों को जाम कर देंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, सिर्फ आपके हुक्म के मुंतजिर है। आखिरी बात कहता हूं, याद रखिए ये पूरा मामला पीसफुल है, हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि जो पुरअमन तौर पे आप रहे, पुरअमन एहतजाज करें। पहली बात तो यह है कि मैं वक्फ के बारे में इस वक्त कुछ कहना नहीं चाहता। पहली बात यह है कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी शख्सियत ने हाल में एक इंटरव्यू में कहा कि 142 जो स्पेशल प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट को है, ये जो है मिसाइल है। और आप देखेंगे कि न्यूक्लियर मिसाइल उन्होंने कहा। मीडिया क्यों खामोश है? न्यूक्लियर मिसाइल जिसको कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट के पावर को, मीडिया क्यों? खुदा ना खास्ता सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के बारे में जो फैसला किया, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवी साहब या कोई हम में से कह देता कि ये न्यूक्लियर बम का फैसला है, दुनिया में कहीं आस्था की बुनियाद पे फैसला नहीं होता। यह हिंदुस्तान का वाहिद केस है जिसमें आस्था की बुनियाद पे फैसला किया गया। सारी दुनिया, सारा मीडिया हिंदुस्तान का उसके खिलाफ चीखता चिल्लाता। अज़ान गिरामी, आप सोच लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की क्या साजिश है। मैं ज्यादा नहीं, इकबाल का एक शेर इस बारे में अर्ज करते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। इकबाल ने कहा, छुपाकर आस्ती में बिजलियां रखी है गर्दों ने, अनादिल बाग के गाफिल ना बैठे आशियानों में। अज़ान गिरामी, दूसरी बात यह कि जो एक कली अखबार में पढ़ा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि वक्फ बोर्ड जो है कोई मजहबी इदारा नहीं है। मैं आपसे पूछूं, अगर वक्फ बोर्ड मजहबी इदारा नहीं है तो फिर आप जो है इंडोमेंट क्या है? इंडोमेंट क्या है? क्या वो मजहबी इदारा है जिसका सर्कुलर निकलता है अपॉइंटमेंट के लिए कि ओनली हिंदू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए मखसूस है? वो क्या मजहबी इदारा है? जब ये मजहबी इदारा नहीं तो वो भी कोई मजहबी इदारा नहीं। अज़ान गिरामी, 2 मिनट का वक्त खत्म हो रहा है। मैं इस मौके पर सदर मोहतरम के बारे में एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। ये नाम खालिद है और आपको मालूम है हजरत खालिद बिन वलीद कहाँ जो कौन थे? नेक शुगुन उलमा मौजूद है, हम ले सकते हैं। वो जहां कदम रखते फतह हो जाती। यकीन है इस महज में भी हमको कामयाबी मिलेगी। फिर खालिद भी नहीं है, सैफुल्लाह भी है, अल्लाह की तलवार भी है। अज़ान गिरामी, नम दमे गुफ्तगू, गर्म दमे जुस्तजू, रज़्म हो के पज़्म हो, पाक दिलो पाक बस। आखिरी बात अर्ज करते चलूंगा। असद साहब के बारे में कहा गया शेर है, शायर ने कहा कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कौन कांप रहा है। मैं दूसरे सानी मिसरे को तब्दील करता हूं कि किस शेर की आमद है, रन कांप रहा है, रन एक तरफ सारा पार्लियामेंट कांप रहा है। आप मुत्तहिद रहे। मैं यकीन दिलाता हूं सदर मोहतरम को कि अगर आप सदर मोहतरम हमसे दौलत मांगे दौलत देंगे, वक्त मांगे वक्त देंगे। अगर आप कहें रोड जाम कर दो हिंदुस्तान की, यकीनन सारे हिंदुस्तान की रोड जाम कर देंगे। आप बुजुर्ग हैं, आप बैठे रहे, हमको हुक्म दे, मैं निकलता हूं हमारे कायद के साथ। हम निकलते हैं, जाफर पाशा मौजूद है, हम जाएंगे, रोडों को जाम कर देंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, सिर्फ आपके हुक्म के मुंतजिर है। आखिरी बात कहता हूं, याद रखिए ये पूरा मामला पीसफुल है, हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि जो पुरअमन तौर पे आप रहे, पुरअमन एहतजाज करें। जिस वक्त हुक्म होगा पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और करेंगे। आंध्रा में इस वक्त सबसे शदीद एहतजाज हो रहा है, लेकिन पूरा एहतजाज पुरअमन है। जितनी बातें बताएगी उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। शब गुरेजा होगी, आखिर जलवे खुर्शीद से ये चमन मामूर होगा, नगमे तौहीद से। वाखिर दान अल्हम्दुलिल्लाह।